दोस्तों बात करने वाले हैं हैवेल्स स्टॉक के बारे में। दो चीज बताऊंगा स्टॉक के बारे में। सबसे पहले स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा जो पिछले 7-8 महीनों से मार्केट में गिरावट का माहौल रहा था उसका असर इस स्टॉक पे कितना पड़ा, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी वो पूरी तरह से स्टक क्यों हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रिटर्न की बात करें तो भाई मैं आपको सीधा सा सिंपल सा जवाब देता हूँ। ये स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कम से कम आपको 9 मंथ के लिए स्टॉक को तो होल्ड करना ही करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक में 10 से लेके 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने इन्वेस्टर्स को 163% का रिटर्न निकाल के दिया है। काफी जबरदस्त स्टॉक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भाई जो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से जो गिरावट हो रही थी, साथ में स्टॉक में 7-8 महीनों से जो परफॉर्मेंस यहाँ पे पूरी तरह से थम गई थी, उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। देखो मैंने काफी ज्यादा वीडियो में आपको बताया था कि भाई जून जुलाई में मैंने आपको बताया था भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट और मार्केट में क्रैश आपको देखने को मिलते हैं। सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं और वहां पे जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है वो हालांकि वहां पे गिरावट तो ज्यादा नहीं होती लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि लीप ईयर जो होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, महंगाई दर को कंट्रोल करता है, वोलेटिलिटी को कंट्रोल करता है। देखो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ लीप ईयर में ही लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। और इसी वजह से मार्केट में ज्यादातर गिरावट या फिर एक मतलब काफी डरावना सा माहौल बन जाता है। काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स उसी टाइम सबसे ज्यादा पैसे गंवाते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं गंवाया, वो लीप ईयर में ही सबसे ज्यादा पैसा गंवा के जाते हैं। और इस बार तो कॉन्सिक्वेंस ऐसा था कि भाई यूरोप के हालात खराब थे, वहां पे जियो पॉलिटिकल टेंशन थी, जिसके चलते अगस्त और सितंबर में दो सबसे बड़े क्रैश भी हमें देखने को मिले। साथ में देखो अब इस स्टॉक के अंदर ना एक रिकवरी प्रोसेस चल रहा है। जब भी लीप ईयर में गिरावट होती है तो लास्ट के 2 मंथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक रिकवरी चलता है। आप पिछले 10 साल 15 साल के रिकॉर्ड उठा के देखना, इस स्टॉक में भी एक रिकवरी प्रोसेस चल रहा है जो कम से कम 21 दिसंबर तक एक अनुमानित टाइम है। वहां तक आपको ये रिकवरी प्रोसेस देखने को मिलेगा और उसके बाद ये स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने अपर सर्किट की तरफ काफी तेजी से बढ़ने वाला है।